शुरुआत से मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, मज़ा ज़रूर आएगा। कि पाकिस्तान को ऐसा लगा था किसी एंगल पे जाके कि भारत वाले जो है एक टाइम पे आके हार मान लेंगे, या फिर उनको ऐसा लगा था कि भारत वाले खुद ही आपस में लड़ झगड़ के बात खत्म कर लेंगे। उनके दिमाग में ऐसा कुछ था पहले कि भारत वाले जो है आपस में लड़ेंगे। लेकिन 1-2 चीज़ें ये है, पहली बात तो जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, तब भारत ने उनके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, ठिकाने लगा दिया था बेसिकली। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ये समझा कि हम भी जाते हैं भारत में 2-4 बम गिराते हैं और फिर पाकिस्तान और भारत बैठ के समझौता कर लेंगे कि यार देखो आपने हमारे इधर गिराए थे, हमने आपके उधर गिरा दिया, देखो बात ही खत्म हो गई। यहां पाकिस्तान चूक गया। यहां उसको ऐसा लगा था कि ऐसा ऐसा भारत करेगा, लेकिन ऐसा भारत ने नहीं किया। भारत का प्लान कुछ और था। भारत का प्लान ही यही था कि एक बार ये अपने ऊपर 1-2 बम फेंके, हम इसके बम तो गिरने नहीं देंगे, उनको तो हम निपटा देंगे पहले ही। भारत का प्लान यही था। वो वहां उलझ गया। उसको लगा था कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां भारत ने मौका साध लिया। यहां भारत ने फिर पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करना शुरू की। जो मजा आया ना उनका स्टेडियम उठता हुआ देख के, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं क्रिकेट रिव्यू कर रहे थे हम लोग, रोहित शर्मा रिटायर हो गया था, मुझे लग रहा था फिर पता चलता है कि यार इन्होंने तो स्टेडियम उठा दिया। शाम को मैच होने वाला था, हालांकि अपना आईपीएल कैंसिल हो गया, चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद कर लेंगे, अपना स्टेडियम तो है ना, उनका तो वो भी नहीं है, वो उठा दिया हम लोगों ने, स्टेडियम उठा दिया भाई। दुनिया को दिखाने के लिए सबूत है उसके पास, हमने स्टेडियम उठा दिया। वो अब पाकिस्तान की हालत जो है थोड़ा समझिएगा क्या है। अब पाकिस्तान सामने आके लड़ नहीं सकता, पीछे हटे तो दुनिया कायर बोले, सामने से लड़े तो हम मारे। आपने वो साउथ की फिल्में नहीं देखी होगी जिसके अंदर क्या होता है कि एक विलन होता है, विलन क्या करता है कि भाई हीरो को मारने जाता है, 2-4 गुंडे वाले भेजता है, फिर हीरो एक ग्रेप्टा मारता है जिसमें वो जो विलन होता है 2-3 किलोमीटर दूर जाके गिरता है। होती थी ना पहले ऐसी फिल्में आती थी साउथ की, वो ट्रेन के सामने से मुक्के मार के ट्रेन को तोड़ देते थे। अब क्या हुआ कि एंड तक उन विलन को ऐसा ही लग रहा है कि हम हीरो को मार लेंगे। अरे यार उसने ट्रेन तोड़ दी पूरी की पूरी, तुझे ऐसा लगता है कि वो तू निपट लेगा उससे? ये भ्रम होता है उस विलन को फिल्म के एंड तक, जब तक हीरो उसको मार नहीं देता। यही पाकिस्तान को भ्रम था कि अब बार बार जाएंगे, भारत को परेशान करेंगे, भारत को परेशान करेंगे। इस बार भारत अलग ही मूड में है, चुन चुन के आतंकवादी ठिकाने खत्म किए जा रहे हैं। भारत ने जितने भी अधिकांश बम गिराए हैं, मिसाइल्स गिराई है, वो जगह देख देख के गिराई है, चुन चुन के गिराई है कि जहां जहां आतंकवादी हैं वहां वहां गिरो। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पे हमला नहीं किया था शुरू में, केवल आतंकवादी जगहों पे हमला किया था। और पाकिस्तान ने यही गलती कर दी, पाकिस्तान ने भारत के लोगों पे बम गिराना शुरू कर दिया। मिसाइल ड्रोन उसने भारत के लोगों पे छोड़े, ये उसने गलती कर दी। ये उसको नहीं करना था। वो दिल्ली पे हमला करने की सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जाके हमला कर दे। अरे राजस्थान, ये वीडियो देखना, ये चल रहा है साइड में, राजस्थान के लोग इसके अंदर मजे ले रहे हैं। वो सामने फौजी गोले चला रहे हैं, हमारे तुम्हारे ड्रोन वगैरह मिसाइल वगैरह फोड़ रहे हैं, वो लोग एकदम मजे ले रहे हैं, पीछे खड़े होकर चिल्ला रहे जोर जोर से, हो मार दिया मार दिया मार दिया। ये है राजस्थान के लोग। और सुनिए, क्योंकि पाकिस्तान का क्या है कि दिमाग ऐसे ही था, उसको लग रहा था कि बाद में समझौता हो जाएगा, लेकिन भारत समझौते के मूड में नहीं था। भारत को पता था ये गलती करेगा फिर उठ के मारेंगे, और अब भारत गिन गिन के मार रहा है। उनका अध्यक्ष है, वो सुबह 4 बजे आ गया, सुबह 4 बजे आके बोल रहा है कि भारत वाले जो है खुद पे मिसाइल गिराना चाहते थे। अच्छा, भारत वाले खुद पे मिसाइल गिराना, क्यों भैया क्यों? फिर उसको पूछा क्यों? क्योंकि वो सिखों को नहीं चाहते, इसलिए वो सिखों के वहां पे खुद वहां मिसाइल गिराना चाहते थे। वो चाहता था कि भारत में सिख और हिंदू लड़े। थोड़े दिन पहलगांव के अंदर हमला किया, जिसमें धर्म पूछ पूछ के मारा गया। उस दिन हमने वीडियो बनाया था, हमने बड़े जिम्मेदारी के साथ बोला था कि ये जो हुआ है ये केवल भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के हिसाब से किया गया है। मैंने बड़े जिम्मेदारी के साथ बोला था कि यार ये जो घटना हुई है ना, ये इसलिए नहीं हुई कि वो धर्म पूछ पूछ के मारा, इसलिए नहीं, आतंकवादी तो वही ऐसे ही, उनको तो कुछ ही नहीं पड़ी है। उस आतंकवादी घटना के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान मरे थे, लेकिन जो असामाजिक तत्व थे उसने उनको लिया और उन्होंने वो दंगे भड़काने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उस मिट्टी के बने हैं। 80 साल हो गए, आज लड़ते नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें होती है, देखो साथ में रहते तो परिवार में होती है, बड़ी बात नहीं है। देश तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। यहां तक कि भारत के जो सचिव साहब 3 बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए अभी, उन्होंने तीनों बार बोला कि भारत के अंदर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। उस दिन भी बोला था कि भारत के अंदर ये लोग दंगे भड़काना चाहते थे, इनका एकमात्र उद्देश्य था धर्म पूछ के मारने का, यही कि ये लोग आपस में लड़े।
लेकिन हम लोग नहीं लड़े। कुछ असामाजिक तत्वों ने कोशिश की थी, दोनों तरफ के थे असामाजिक तत्व जिन्होंने कोशिश की थी, हम अकेले नहीं थे। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान, अभी की बात करता हूं, पाकिस्तान की जो हालत है वो इतने बैकफुट पे है कि अब वो चाहता तो यह है कि भाई साहब भारत से समझौता हो जाए, लेकिन दुनिया का कोई देश उनके साथ समझौता करने भी नहीं आ रहा। इतने दिन से, 2 दिन 3 से मैं भी टीवी के सामने बैठ के देख रहा हूं, कोई समझौता कराने भी नहीं आ रहा उनकी तरफ से कि कोई दुनिया का देश आ जाए, बीच में आ जाए क्या नहीं नहीं तुम लोग लड़ो मत और हम लोग समझौता कर लो। अमेरिका, चाइना, रूस सब साइड में बैठ के मजा देख रहे हैं, इसको पीटने दो, इसके लक्षण ऐसे हैं। क्योंकि जो आतंकवादी घटनाएं हैं हमारे अकेले के लिए नहीं है, हम अकेले परेशान नहीं है। ये पाकिस्तान अगर खुद की समृद्धि पे ध्यान देता तो शायद आज हमसे आगे हो सकता था, लेकिन इसने आतंकवादी घटनाओं पे ध्यान दिया, मात्र आतंकवादियों पे ध्यान दिया और आतंकवादियों पे ही फोकस किया। और जब हम आतंकवादी मारने निकले तो तुम्हें किस बात की मिर्ची लगी भाई? तुम्हें तो ये कहना चाहिए था ठीक है हमसे नहीं हो रहा था, तुमने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, ऐसा बोलना था तुमको तो। और तुम तो बड़े जोर जोर से बोल रहे थे जिस दिन पहलगाम हमला उसके बाद कि करो, तुमसे जो हो सो कर लो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम ये तुम वो तुमने जो कुछ भी बोला सब हुआ है। स्टेडियम उठा दिया भाई तुम्हारा, स्टेडियम। थोड़ा सोचो, शर्म करो। अब तो हम तो आईपीएल फिर भी खेल लेंगे, तुम्हारे तो है ही नहीं, ग्राउंड ही नहीं, कहाँ खेलोगे? बिना चुने 2-4 ग्राउंड है जहां पे तुम खेल सकते थे, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और भारत तो इस तरीके से मारेगा और पाकिस्तान को देखो निस्नाबूद होना तय है। या तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगे अगेतर की तरह, या फिर कोई और बात हो तो बात अलग अलग। भारत पीछे नहीं हटेगा इस बार। देखिए परमाणु बम तो उड़ने नहीं है, इसको भगा भगा के ही मारेंगे, पीट पीट के बिखड़ा करेंगे, फिर भाग। नहीं होता था एक विलन को मूवी है जिसके अंदर वो पहले पीटता है, फिर उसका इलाज करवाता, फिर पीटता है, उसका इलाज। अपन वही कर रहे हैं अभी। पाकिस्तान को लगता है हर 20-25 सालों में हम भारत से आगे निकल गए हैं, लेकिन वो भारत से आगे नहीं निकले, वो कहीं साल पीछे बैठे हुए हैं। और इस युद्ध के बाद तो मैं कह रहा हूँ और वो 25-50 साल पीछे चले जाएंगे, उनकी हालत और खराब होने वाली है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और हो सके तो जय हिंद वगैरह लिख दीजिएगा, हमें भी लगे कि हम आपके लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद।